राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। कई लोग इस पर टीका करते हैं कि महिला के नाक कान क्यों काटेगा। मेरे भाई बहन, आसक्ति जो होती है वो सबसे पहले नाक द्वारा ही अनुभूति उसकी की जाती है। कोई व्यक्ति, कोई महिला आपके पीछे से निकले, उसके शरीर से जो सुगंध आती है वो सबसे पहले आपके नाक में आती है। नाक के बाद कान में उसके आवाज सुनाई पड़ती है, उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसके पश्चात ही आंख उसको मुड़कर देखती है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जो आसक्ति नाक और कान के द्वारा हमें हानि पहुंचाती है, पहले उसका ही विनाश करूं। यह अपने आप को बहुत सुंदर समझती है, सुंदर वेश बनाती है, तो इसी को कुरूप बनाऊं। उसके जब नाक कान कट गए, शूर्पणखा वहां से चली गई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, ये आसुरी शक्तियों का प्रकोप देखो। पुरुषों की तो बात ही क्या, महिलाओं की ये दशा है। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया, क्या शूर्पणखा का नाक काटना अनुचित था? राम जी कहते हैं, नहीं, नितांत उचित, क्योंकि कारण के बिना कभी कार्य नहीं हुआ करते। लेकिन एक बात जान लो लक्ष्मण, ये किसी साधारण स्त्री की नाक नहीं है, कि रावण की बहन शूर्पणखा की नाक है। तुम देखना, ये शूर्पणखा की कटी हुई नाक हमें क्या क्या रंग दिखाएगी और किस तरह आसुरी शक्तियों को मिटाने में सहायक सिद्ध होगी। अब शूर्पणखा अपने भाई, जो कि वहां की सीमा में राजा थे, खरदूषण के पास जाती है। दंडकारण्य का सारा कार्यभार रावण ने खरदूषण को सौंप रखा था। अब खरदूषण राक्षस क्यों हुए, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा आती है। एक बार नारद जी को बड़ा घमंड हो गया कि इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। इसी घमंड में वो नारायण के पास गए। नारायण ने कहा, मेरे भक्त को घमंड हो गया है, अभिमान हो गया है, इसके अभिमान को तोड़ना पड़ेगा। भगवान नारायण ने एक माया नगरी की रचना की और विश्वमोहिनी लक्ष्मी जी बनकर गई। विश्वमोहिनी के रूप में नारद जी ने जब उस कन्या को देखा तो वो उस पर मोहित हो गए। उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब वो सोचते हैं कि ये तो स्वयंवर है। शील निधि राजा को कहा कि तुम्हारी पुत्री के हाथों में लक्ष्मी जैसे गुण हैं, इसके लिए तो नारायण जैसा वर होना चाहिए। अब नारद जी ने कहा, यह स्वयंवर है, मेरा मुखमंडल देखकर ये मेरे गले में माला डालने से रही। मैं ऐसा करूं, कुछ समय के लिए नारायण से उनका रूप मांग लूं। उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेरे मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई है, थोड़े समय के लिए मुझे अपना रूप प्रदान करें। भगवान नारायण ने कहा, तुम्हें मैं अपना एक और रूप ही देता हूं। उन्होंने उनका मुखमंडल वानर का बना दिया। अब वहां दो राजा थे मेरे भाई बहन। कन्या वरमाला लेके आती है तो नारद जी बार बार अपना मुख आगे करते हैं। वो कन्या मुंह घुमा के चली जाती है। वो दो राजा बड़ी जोर जोर से हंसते हैं। फिर नारद जी देखते हैं कि भगवान नारायण स्वयं आए। उस कन्या ने नारायण के गले में माला डाली और नारायण उसको लेकर चले। उन राजाओं से कहा, मुझे देखकर हंसते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। वही दोनों राक्षस खरदूषण बने मेरे भाई बहन। उन राक्षसों ने कहा, आप हमें शाप देते हो, पहले अपना मुखमंडल देखो। वो नारद जी को जल के पास ले गए तो जल के पास देखा कि मेरा मुखमंडल तो वानर जैसा है। उसके पश्चात कैसे नारायण जी को शाप दिया, ये मैं कथा आपको पहले ही सुना चुका हूं। जब उन दोनों राजाओं ने क्षमा मांगी, तब नारद जी ने कहा, ठीक है, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा वध करने
नारायण स्वयं आएंगे, जब वो राम रूप में अवतार लेंगे, तुम खरदूषण बनोगे, वो अपने हाथों से ही तुम्हारा वध करेंगे। अब खरदूषण शूर्पणखा को बोलते हैं कि तुम्हारी ये दशा किसने की है। अब शूर्पणखा सारा हाल बताती है कि पंचवटी पर 2 राजकुमार आए हुए हैं, उन्होंने ही मेरी ये दशा की है। इसके बाद क्या होता है मेरे भाई बहन, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।